गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह। आई होप आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट नंबर 5। ठीक है, कक्षा आपकी 9वीं है। देखो बच्चा, क्या है ना, आपकी हिंदी की वर्कशीट भी कई बार 5 नंबर की वर्कशीट आ चुकी है। ठीक है, और 2020 में भी बहुत सारे बच्चों को वर्कशीट आई थी, तो वो अलग अलग थी। जब आप वर्कशीट करो ना, तो ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन में भी और टाइटल में भी लिखा होता है। कवर पेज पे भी 2021 लिखा हुआ है या 20 लिखा हुआ है, एक बार ध्यान दे लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप 2020 वाली कर लो। ठीक है, तो डेट का जरूर ध्यान रखेंगे आप। प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं हैं, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसे ही अगर हम सकारात्मक विचार और भावों को बढ़ावा देते हैं, कविता। ठीक है, ऐसे ही सकारात्मक विचार और भावों को बढ़ावा देती है कविता। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिससे अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसे पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और संबंधित उत्तर दीजिए। बच्चे, पता है आपको, 9th क्लास ना एक ऐसी क्लास होती है जिसमें हम लोग ये थोड़ा थोड़ा सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, हमें फ्यूचर में क्या करना है, हमें क्या बनना है और हम किस तरीके से क्या बने, हमारे लिए क्या सही है। तो आप लोग भी ये चीजें थोड़ा थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दो। हम लाश नहीं जो बह जाएं जीवन के अगम समंदर में। वो कह रहा है कि हम कोई ऐसे मुर्दा थोड़ी ना है कि ऐसे ही कोई भी आएगा और बहा कर ले जाएगा। हम लोग तो वह दीप नहीं जो बुझ जाए, ना ही हम वो दीपक हैं जो थोड़ी सी हवा आई, धूल बवंडर आया और उससे बुझ जाए। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मत डाले। हम में तो इतनी ताकत है, हम तो उस ताकत का उदाहरण है जो समुंदर को भी चीर के रखते। हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले। हमें तो इतना अटल विश्वास है कि हम सूरज से भी टकरा सकते हैं। पग रोके निर्मित राह नहीं, हमारे कदमों को जो रोक सके ऐसी कोई राह ही नहीं बनी है। औकात नहीं गिरी कंदर में, और गुफा और पहाड़ में तो इतनी शक्ति ही नहीं है जो हमारी जो मंजिल है उसको पाने से रोक सके। मुश्किल बढ़ती दिन प्रतिदिन, यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर मुश्किल बढ़ती है, अगर हमें मुश्किल लगता है कोई कार्य, हमें मुश्किल समझना ही नहीं चाहिए। हमें अपने आप को मुश्किल समझना चाहिए कि हम इतने साहसी हैं कि कोई काम हमसे ज्यादा बड़ा तो हो ही नहीं सकता। कोई नहीं, आज नहीं हो रहा, कल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई भी कार्य हमसे बड़ा नहीं हो सकता। यदि का जो गिरकर संभल नहीं सकते, उनको न मिले मंजिल कोई। जो गिरकर संभल ही नहीं सकते, जो हार कर बैठ जाते हैं, उनको कभी मंजिल नहीं मिलती। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में, हम करूर नियति के जबड़े से। कहते हैं ना, भाग्य में उसका तो किस्मत ही अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन में किस्मत अच्छी वाला कुछ नहीं कर सकता, बजाय के जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो लोग खुशियों का ग्रास निकालेंगे, उत्साह संजोकर इस दल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। कह रहे हैं कि अपने दिल में उत्साह को संजोकर, सकारात्मक सोच को लेकर हम क्या करेंगे, खुशियों को पालेंगे, जीतेंगे। मन उत्साहित है और हम जीत कर ही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में उत्साह है, आशा है इतनी सारी। ठीक है बच्चों, तो चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखो बच्चों, अभी तक आपको पता ही है, आप हर संडे को क्या करते हैं, याद है? किस किस बच्चे को याद है? तो हम लोग कॉम्बैट करते हैं और मैं हमेशा आपको कहती हूँ आप लोगों को कॉम्बैट देना है। कॉम्बैट एक तरीके का क्विज होता है जो नए बच्चे जुड़े हैं। ठीक है, ये हर संडे को होता है, तो आपका 18 जुलाई को होने वाला है। इस बार भी आप किसी भी क्लास का कॉम्बैट दे सकते हैं। अगर आपको 6 से लेकर 12 तक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है ना, आप किसी भी क्लास का कॉम्बैट दे सकते हैं। तो देखिए, ये क्लास 9th और 10th का टाइमिंग है 11 बजे का, क्लास 6, 7, 8 का 12 बजे देना है, क्लास 11th और 12th का 1 बजे का है। आप एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट की डेट जो है 11 जुलाई है। एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जैसे ही आप अनअकैडमी की ऐप पर जाएंगे, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको पूर्णिमा 10 कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, और आप लाइव क्विज,
ठीक है। लाइव क्विज भी क्या करेंगे यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा 10 कोड यूज करते हैं 10% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप कोई कोर्स खरीदते हैं, कोई स्पेशल क्लास आप अनअकैडमी पे देखना चाहते हैं और वो लॉक्ड है, तो पूर्णिमा 10 कोड डाल के वो आप अनलॉक भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कब है टेस्ट? 18 जुलाई को, आने वाले संडे को। तो अच्छे से इस टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए। मीन्स एनसीईआरटी में से ही आएगा, मैथ और साइंस की एनसीईआरटी के 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में करने होंगे और आपको प्लस का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है क्वेश्चन वाइज, तो बहुत ही अच्छा है। आपको 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं, तो इसको जरूर अटेंड किया करो। हर संडे होता है ये। आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। अपनी जो सकारात्मक सोच है उसी से हम अपना जीवन क्या करते हैं, उत्साहित बनाते हैं, उसी से हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। ठीक है बच्चा, तो सेकंड क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगी सबसे लास्ट में। ठीक है, या तो सबसे पहले कर लो या सबसे लास्ट में करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है सबसे लास्ट में कराएंगे क्योंकि वर्कशीट के अंदर ही होगा वो। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। उत्साही तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, यह भाव जिन 2 पंक्तियों में उस कविता में उसको रेखांकित करना है, यानी कि रेखांकित का मतलब अंडरलाइन करना है। उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे, जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा इतनी अंदर है। वो कहते हैं कि हम उत्साह लेकर अपने दिल में इतना उत्साह भर लेंगे कि कठिनाई लगेगी ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे। सेकंड क्वेश्चन बाद में कराऊंगी लास्ट में क्योंकि मिलान है वो। कविता के मूल भाव के आधार पर इसका एक शीर्षक लिखिए। अभी हमने कविता को पढ़ा तो हमें मोस्ट जो चीज लगी कि सकारात्मक अगर सोच है, हम जीवन में घबरा नहीं रहेगी। कोई नहीं यार, प्रॉब्लम आई है चली जाएगी। ठीक है, दिन है, रात के बाद दिन है, तो हमारा जीवन सफल होता है। कवि अपनी खुशियों को कहां से छीन लेने की बात कर रहा है? कवि अपनी खुशी नियति के जबड़े से छीन ले रहे हैं। नियति मतलब भाग्य है। कहते हैं ना उसके भाग्य में ये लिखा है। कैसे लिखा है भाई? हम अपना भाग्य लिखने के लिए पैदा हुए हैं और हम अपना भाग्य खुद लिखेंगे, है ना। जो गिरकर संभल सकते नहीं उनको न मिले मंजिल कोई। इन पंक्तियों का भाव लिखिए। ठीक है, तो इन पंक्तियों का भाव आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा, जो लोग समस्याओं से घबराकर हार मान लेते हैं वो कभी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब यहाँ पे ना देखो थर्ड के बाद ना मैंने 5th लिखा हुआ है ये वाले क्वेश्चन के बाद, क्योंकि वर्कशीट में भी 4th क्वेश्चन दिया ही नहीं हुआ है, तो मैंने भी ऐसे ही लिख दिया। पग रोके निर्मित राह नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बना जो हमारे कदमों को आगे बढ़ने से रोक सके, और ना ही पहाड़ या गुफा हमारे हौसलों को कमजोर कर सकती है। इस कविता से मिली सीख को लिखिए। इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए और खुद पर अटल विश्वास होना चाहिए कि प्रॉब्लम ही तो आई है, मैं मनुष्य हूँ, मेरे अंदर दिमाग है, मैं थोड़ा टाइम अपने आप को मोटिवेट कर सकता हूँ, अपने आप को समझा सकता हूँ कि कोई बात नहीं, चली जाएगी, प्रॉब्लम है ना, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि प्रॉब्लम मुझे तोड़ दे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब चलते हैं, एक बार सेकंड क्वेश्चन करा दूं आप लोगों को, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगी सेकंड क्वेश्चन कराना। वेट अ सेकंड, आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है ना, आपको ना देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, अगम क्या होता है? अगम होता है बहुत गहरा, अथाह। ठीक है, दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। ठीक है, मथना का मतलब है चलाकर मिलाना। ठीक है ना, जैसे एक तरह से जैसे रई होती है ना जिसमें से घी निकालते हैं। पग का मतलब होता है पैर। ठीक है, ग्रास का मतलब होता है उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए, निवाला जो होता है। औकात मतलब शक्ति। ठीक है, नियति का मतलब होता है भाग्य है। विपदा का मतलब होता है कष्ट, और गिरी और कंदर पहाड़ और गुफा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे मिलान। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो बच्चों अच्छे से समझते हुए इसको करना है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन होती है मुझसे रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड, वो सभी टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी मैं। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप जो वीडियोस हैं उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, जूम एजुकेशन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लाइव क्लासेस लेंगे आपकी। मेरे बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है, MCA, M.Tech, MA सोशियोलॉजी, 4 साल मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया हुआ है, तो ये सब कुछ मेरे बारे में था। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।